नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो है खास क्योंकि हम बात करने वाले हैं बजट की। बजट पेश हो चुका है 1 फरवरी 2025 को। आज 11 बजे जो है निर्मला सीतारमण ने बजट को पेश किया है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या-क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको कम समय में इस वीडियो में पूरा का पूरा बजट का सार मिल जाए। इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की बात करेंगे कि क्या-क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स रही, किन-किन बातों ने आज जो है बजट में अपनी तरफ ध्यान को आकर्षित किया। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं जल जीवन मिशन की। जल जीवन मिशन को जो है 2028 तक बढ़ाया जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपए का जो है अर्बन चैलेंज फंड बनाया जाएगा। तो अर्बन चैलेंज फंड यहाँ पर जो है वो बनाया जाएगा। शहरी गरीबों की आय का बढ़ाने का प्लान किया गया है। मेडिकल कॉलेज में 75,000 सीटों को और बढ़ाया जाएगा। माइक्रो उद्योग को 5 लाख तक का क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। उड़ान योजना से 100 शहरों को और जोड़ा जाएगा, जिसमें कि हम कम प्राइस में जितना हो सके कि एयरप्लेन से जो है जो पुअर और मीडियम वर्ग है वो भी जो है फ्लाइट से ट्रैवल कर सके। उड़ान योजना वो है। तो 100 शहरों को यहाँ पर जोड़ा जाएगा। पहाड़ी इलाकों में भी छोटे छोटे एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। बिहार में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को बनाया जाएगा। पटना एयरपोर्ट का भी विस्तार होगा। 20,000 करोड़ का परमाणु ऊर्जा मिशन जो है उसके लिए घोषणा की गई है। निजी सेक्टर में निवेश बढ़ेगा तो सबसे तेज बढ़ रही है भारत की इकोनॉमी, ये यहाँ पर कहा गया है। पीएम धन ध्यान कृषि योजना की घोषणा की जाएगी, जिसमें कि कम पैदावार, आधुनिक फसल तीव्रता और औसत से कम क्रेडिट मापदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया गया है। तो पीएम धन ध्यान कृषि योजना की शुरुआत की गई है। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसमें कि सब्जी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए राज्यों के साथ योजना लाई जाएंगी। अतिरिक्त ऋण दिया जाएगा। क्रेडिट गारंटी कवर को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पावधि ऋण की सुविधा प्रदान करता है। संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत अब जो मिलने वाला ऋण है उसको और बढ़ा दिया गया है। 3 लाख से उसकी सीमा 5 लाख कर दी गई है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 5 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक, जिसमें कि अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण दिया जाएगा। स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ रुपए से 20 करोड़ रुपए तक और 27 फोकट क्षेत्रों में ऋण के लिए गारंटी शुल्क को 1% कम कर दिया जा रहा है, जो कि आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य के लिहाज से देश के हर जिले में कैंसर अस्पताल खोले जाएंगे। इन्हें अगले 3 साल में खोला जाएगा। स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी कवर 20 करोड़ रुपए का होगा और छोटी कंपनियों के लिए स्पेशल क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे। एमएसएमई के लिए टर्नओवर निवेश की लिमिट 2.5 गुना बढ़ेगी। सरकार का फोकस एमएसएमई पर लगातार बना हुआ है। कोऑपरेटिव की मदद के लिए एनसीडीसी को पैसे देंगे। 52 पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। तो टूरिज्म क्षेत्र को लेकर भी बहुत सारी घोषणाएं हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता मिशन जो है उसको शुरू किया जाएगा। मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो भारत में जो भी मेडिकल टूरिज्म पर आ रहा है उसका इजी वीजा उनको मिलेगा। पीएम रिसर्च फेलोशिप के लिए 10,000 फेलोशिप रखी गई है। बुद्ध से जितने भी जुड़े हुए पर्यटन स्थल हैं उनका भी विकास किया जाएगा। जन विश्वास बिल 2.0 लेकर आया जाएगा। ठीक है, वो जल्दी आने वाला है। विवाद से विश्वास योजना जो चली है उस पर और फोकस किया जाएगा। केवाईसी प्रक्रिया को और आसान जो है वो बनाया जाएगा। तो यहाँ पर कुल मिला के जो है इस तरीके की कोशिश की जा रही है कि एमएसएमई पर फोकस आई तो सभी को जो है यहाँ पर फायदा हो। जो छोटे से जो छोटे छोटे जो हमारे यहाँ पर निवेशक हैं उनको भी जो है फायदा हो, इसके लिए जो है कोशिश की जा रही है। इसके अलावा बात करें तो भारत में मेडिकल टूरिज्म के लिए इजी वीजा मिलेगा। पीएम गति शक्ति पोर्टल से निजी क्षेत्र को डाटा दिया जाएगा। फाइनेंशियल 2026 के लिए वित्तीय घाटे का लक्ष्य जो है वो 4.4% रखा गया है। करदाताओं की सुविधा के लिए सुधार फैसलों से असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर लागू किया जाएगा। भारत ट्रेड नेट यानी कि बीटीएन की स्थापना की जाएगी, जो व्यापार दस्तावेजीकरण और वित्त पोषण समाधान के लिए एकीकृत मंच होगा। बीटीएन के अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप बनाया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है वो सस्ते होंगे। कस्टम रेट कम किया जाएगा। भारत में बैटरी उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। कई दवाइयों से कस्टम ड्यूटी हटाई जाएगी। घरेलू उत्पादन के लिए 36 और दवाइयों का उत्पादन किया जा रहा है। एलसीडी एलईडी टीवी सस्ते होंगे। मोबाइल बैटरी सस्ती होंगी। जीवन रक्षक दवाइयां सस्ती होंगी। टीवी सस्ते होंगे। कई दवाइयां टैक्स छूट से सस्ती होंगी। इलेक्ट्रॉनिक कार जो है वो भी सस्ती होंगी। 6 जीवन रक्षक दवाइयों से कस्टम ड्यूटी को कम किया गया है। विदेश से जो आने वाले पैसे हैं उसमें भी जो है थोड़ी बहुत यहाँ पर छूट प्रोवाइड की गई है। इस जो है इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स का जो बजट है वो हमारे पास अगले हफ्ते आएगा। तो इन नया इनकम टैक्स प्लान जो है यहाँ पर लेकर आया जा रहा है। तो दो चार जो भी मतलब आपके जो पहले जो बजट टैक्स हमारा टैक्स स्लैब जो है वो अगले हफ्ते तक हमें पता चल जाएगी। हालांकि
बुजुर्गों के लिए बड़े टैक्स छूट का यहाँ पर प्रावधान किया गया है कि 1 लाख रुपए तक की जो टैक्स छूट है वो बुजुर्गों को दी जाएगी। छोटे ट्रस्ट और संस्थानों को जो है वो फ़ायदा उनको भी दिया जाएगा। तो बुजुर्गों के लिए टैक्स डिडक्शन पर ऐलान ऑलरेडी किया गया है। 6 लाख की गई टीडीएस की जो सीमा है, 10 लाख तक जो है हमारी टीडीएस की सीमा जो है वो बढ़ा दी गई है। तो टीसीएस की सीमा जो है 10 लाख है, 6 लाख टीडीएस है, तो वो सीमाएँ जो है हमारी यहाँ पर बढ़ा दी गई हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको सस्ती होने का कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जैसे मेडिकल जो दवाइयाँ हैं या फिर ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उनको सस्ता होने का यहाँ पर ऐलान किया गया है। मोबाइल फ़ोन बैटरी, इलेक्ट्रिक जितने भी व्हीकल्स हैं, 4 साल तक अपडेटेड रिटर्न जो है वो बुजुर्ग भर सकेंगे। ये फैसिलिटी भी यहाँ पर दी गई है। तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स में बहुत ही अच्छी छूट यहाँ पर दी गई है। तो टीडीएस और टीसीएस सीमा जो है वो अभी बता दी गई है। तो जो मैंने आपको बताई है कि टीडीएस की 6 लाख है, टीसीएस की 10 लाख की जो है ये नई सीमा की गई है। इसके अलावा इनकम टैक्स स्लैब जो है वो हमारे अगले हफ्ते तक पता चल जाएगा। तो वो नया प्लान आने वाला है जिसमें कि अगले हफ्ते तक पता चल जाएगा। टीसीएस की जो पहले सीमा थी वो 7 लाख थी, तो 7 लाख से हमने सीधा 10 लाख पे हो गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि आज के बजट में बताई गई है। इसी तरीके की और अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही। पूरे दिन हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए जो भी हमारे पास टैक्स की और अपडेट आएगी और जो भी नई स्कीमें हैं उन सब के बारे में आपको यहाँ पर पता चलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।